Hello guys, so today we are going to study quadratic equation, the important questions for quadratic equation. Okay, so let's begin. First question. In this question there is given if the difference between the roots of the equation, हम लोग को equation दे दिया है x square plus ax plus 1 is equal to 0 is less than रूट 5, मतलब जो डिफरेंस है रूट का वो लेस देन है रूट 5 के. देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज, तो हम लोग को ए का पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना है. तो पहले डिफरेंस लिख लेते हैं. तो लेट अल्फा एंड बीटा, let alpha and beta be the roots of the equation. इन दोनों को रूट लेने के बाद क्या दिया कि डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, मतलब मॉड अल्फा माइनस बीटा हम लोग को दिया है रूट 5. मॉड अल्फा माइनस बीटा हम लोग को दिया है रूट 5. तो सबसे पहले इसमें अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स है ये इक्वेशन का, तो क्या होगा, पहले अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स होगा आपका माइनस ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा आपका 1. ठीक, तो मॉड ए माइनस बी हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5, ये आएगा. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं जैसे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab. तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab क्या हो जाएगा 4ab, 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे दिया है कि डिफरेंस इज लेस देन, तो ये हो जाएगा आपका लेस देन, ये भी हो जाएगा लेस देन, ये भी लेस देन. तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है ए माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा का वैल्यू हमें दिया है 1, तो ये हो जाएगा 4 लेस देन 5. अब ये 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा 9. तो अल्फा स्क्वायर is less than 9, so alpha is less than plus minus 3. alpha sorry a mistake, ये अल्फा नहीं होगा, ये होगा ए. तो प्लस माइनस 3, ए लेस देन प्लस माइनस 3, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट. यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा. सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स है tan 30 और tan 45 नहीं है, f15 होगा, सॉरी tan 15 रिस्पेक्टिवली. देन द वैल्यू ऑफ 2 प्लस क्यू माइनस पी. तो इसमें हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं. सम ऑफ द रूट्स दिया क्या होगा, tan 30 प्लस tan 15 इज इक्वल टू माइनस पी. ये होगा आपका सम ऑफ द रूट्स, और tan 30
सॉरी tan 30 tan 15 इज इक्वल टू Q, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हम लोग को ये लेके आना है, तो हम लोग tan 30 tan 45 देख के क्या बोल tan 30 tan 15 देख के बोल सकते हैं कि tan 45 होगा, tan 45 को हम लोग लिख सकते हैं tan 30 प्लस 15, लिख सकते हैं ना, tan 45 को tan 13 प्लस 15 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां से tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan 45 हो जाएगा 1 शुड बी इक्वल टू tan 30, मतलब tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो tan 30 प्लस tan 45 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 30 और tan 45। ठीक, यहां से tan 30 प्लस tan 45 का वैल्यू हम लोग को दे दिया माइनस p, तो माइनस p, एक मिनट, माइनस p, और इसका tan 30 tan 40 इंटू tan 45 का वैल्यू हम लोग को दे इंटू होगा एक मिनट, हाँ, तो इंटू का हम लोग को वैल्यू दिया है q, तो 1 माइनस q इज इक्वल टू 1। ठीक, हम लोग को निकालना है 2 प्लस q माइनस p, तो हम लोग ये वाला उस साइड भेजेंगे, तो 1 माइनस q इज इक्वल टू माइनस p। ठीक, एक मिनट, क्यू है। अब क्या करेंगे हम, क्यू को उधर भेजेंगे, 1 को इधर भेजेंगे, नहीं 1 को यहीं रहने देंगे, तो ये होगा 1 इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब इक्वेशन को पूरा करने के लिए हम लोग को 2 चाहिए, तो दोनों को हम ऐड, दोनों जगह मतलब बोथ द साइड ऐड कर देते हैं 2 से, तो बोथ द साइड जब ऐड कर देंगे तो ये आएगा 3 इज इक्वल टू क्यू माइनस पी प्लस 2, तो हम लोग का आंसर हो गया 3, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, हम लोग को एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, जिसमें एंगल आर आपको दे दिया है पाई बाई 2। फिर हम लोग को बोला है कि इफ tan पाई बाई 2 एंड tan क्यू बाई 2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक रूट ऑफ द इक्वेशन ये, देन क्या होगा, तो पहले ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, तो मतलब P प्लस क्यू प्लस आर हम लोग को दे दी होता है पाई, अगर ट्राइंगल पी क्यू आर है तो हम लोग को एंगल आर दिया है पाई बाई 2, तो P प्लस क्यू शुड इक्वल टू पाई बाई 2। अगर आर ही आपका सिर्फ पाई बाई 2 है तो ये भी पाई बाई 2 होना चाहिए, तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक, तो यहां से हम लोग, अगर हम लोग को इधर हाफ एंगल में चाहिए, तो हाफ एंगल में क्या करेंगे, हम लोग नीचे
हर जगह 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा p/2 प्लस q/2 इज इक्वल टू π/4। फिर क्या करेंगे, दोनों जगह 10 लगा देंगे, इधर भी 10 इधर भी 10 और यहाँ पर भी 10। सॉरी, ये थोड़ा इधर होगा, ये 10 इधर होना चाहिए। फिर से 10a प्लस बी का 10a प्लस बी फॉर्मूला यूज करेंगे। 10a प्लस बी लगाएंगे तो ये होगा 10p/2 10p/2 प्लस 10q/2 प्लस 10q/2 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 एक मिनट 10 p/2 10 q/2 ये इक्वल होगा 1 की, क्यों 10 π/4 होता है 1। ठीक, तो 10 p/2, तो अगर हम लोग तो 10 p/2 प्लस 10 q/2 हो जाएगा माइनस b/a और 1 माइनस ये हो जाएगा c/a इज इक्वल टू 1। ठीक, फिर एक मिनट, फिर यहां से ये हो जाएगा माइनस b/a, इधर आएगा a माइनस c डिवाइड बाई a, ये कैंसिल हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू 1। फिर यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस b इज इक्वल टू a माइनस c, सो a प्लस b इज इक्वल टू c, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ वैल्यू ऑफ v फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन, मतलब इन दोनों में एक रूट कॉमन है, तो v का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए वो जो रूट है उसको मैं अल्फा ले लेता हूँ, जो इन दोनों का कॉमन रूट है। ठीक, तो अगर अल्फा इन दोनों का कॉमन रूट है तो दोनों में सेटिस्फाई भी करेगा, तो जब सेटिस्फाई करेगा तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें हम लोग कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो ये इसमें माइनस किए, तो ये होगा, तो यहां से आएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू बी, अल्फा कॉमन लिए -1, यहां से आपका आएगा -1 माइनस बी इक्वल टू 0, यहां से लिख सकते हैं 1 प्लस बी डिवाइड बाय बी -1, यहां से आया अल्फा का वैल्यू। अब ये अल्फा का वैल्यू हम लोग अब इक्वेशन 1 में सेटिस्फाई करेंगे, तो आएगा
1 plus b, b minus 1 whole square plus b 1 plus b, b minus 1 minus 1 equal to 0. Yeah. So let's start question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि फॉर ऑल x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 माइनस 3a शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 देन द इंटरवल इन विच a लाइज। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बस आपको ये जानना होगा कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 10 माइनस 3 should be less than 0 मतलब 4a स्क्वायर माइनस 40 प्लस 12a इज लेस देन 0। ठीक, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं मतलब a स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3a should be less than 0। तो इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 should be less than 0। सॉल्व करने पे आएगा a स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 a माइनस 10 लेस देन 0। ठीक, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 लेस देन 0। यहाँ से a प्लस 5 यहाँ से माइनस 2 कॉमन तो a प्लस 5 लेस देन से ए दो रूट्स आ जाएंगे a माइनस 2 और a प्लस 5 should be less than 0 मतलब a आपके -5 और 2 के बीच में लाई करेगा तो ऑप्शन बी करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिएगा।